ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब आगे सती अपने पिता दक्ष से कहती है कि ये जो शरीर मैंने प्राप्त किया है, ये शरीर आपके द्वारा प्रदान किया गया है, इसलिए इस शरीर के प्रति मुझे लज्जा है, मुझे शर्म आती है कि ये शरीर मैंने आपके द्वारा प्राप्त किया है। और वो एक उदाहरण देकर के कहती हैं कि अगर कोई व्यक्ति गलती से जहर खा लेता है तो उसके लिए एक ही उपाय है कि उसने जो खाया है उसको उल्टी के रूप में, वॉमिट के रूप में बाहर निकाल देना चाहिए। तो इसी प्रकार से सती कहती हैं कि ये शरीर जो मैंने तुमसे प्राप्त किया है, अब मेरा श्रेय इसी में है कि शरीर का मैं त्याग कर दूं। और अब वो आगे कहती हैं कि जो व्यक्ति इस भौतिक संसार के अंदर में अपने अपने कर्मों में लगे हुए हैं, उन लोगों को अपने अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। और जो व्यक्ति भगवत भक्ति में अग्रणी हैं, जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड हो चुके हैं, उनके अंदर में उन्हें गलतियां नहीं ढूंढनी चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो इस बारे में वेदों के अंदर में एक कहानी भी आती है। भगवान भी भगवत गीता में इस विषय में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। अर्जुन देखिए वो क्या है, अर्जुन एक क्षत्रिय थे। क्षत्रिय का अपना कर्म होता है, ब्राह्मण का अपना कर्म होता है, वैश्य का अपना कर्म होता है, शूद्र का अपना कर्म होता है। सबके कर्म अलग अलग होते हैं। तो जो व्यक्ति जिस श्रेणी में आता है उसे अपने ही कर्म करने चाहिए, दूसरे के कर्म करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अर्जुन क्षत्रिय थे, उन्हें क्षत्रिय का कार्य ही करना चाहिए था। अर्जुन क्या बोल रहे थे भगवान से? मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांग लूंगा। मतलब अब वो क्षत्रिय का काम छोड़ के ब्राह्मण का काम करना चाहते थे। तो भगवान कहते हैं अपने कर्म करते हुए अगर उसमें कुछ फॉल्ट भी है, गलतियां भी हैं, वो बेहतर है दूसरे के कर्म करने से। तो एक वेदों में इसका उदाहरण भी दिया गया है कि एक बार एक लकड़हारा था, मतलब जो कारपेंटर होता है, जो लकड़ियों को काटता है, उसे लकड़हारा बोलते हैं। तो लकड़ी को जो है अपनी जो उसके पास में औजार था उससे काट रहा था घिस घिस के। तो क्योंकि वो पेड़ जो था बहुत मोटा था, तो एक दिन में तो कटने वाला नहीं है, उसे काफ़ी दिन लग जाते हैं। तो ये लकड़हारे क्या करते हैं, जो लकड़ियों को काटते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ों को काटते हैं,
उसने काटने के पश्चात एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा वो जहाँ पे काट रहा है उसके बीच में वो फंसा देता है, ताकि अगले दिन का काम वहीं से प्रारंभ कर सके। नहीं तो अगर वो लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा उसमें नहीं फंसाएगा तो ये दोनों लकड़ियाँ दोबारा जुड़ जाती हैं, फिर उसे मेहनत करनी पड़ेगी। तो अपना काम करने के बाद में ये लकड़हारा जो है उसने वो छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा इन दो वो जो काट रहा था उसके बीच में फंसा दिया, और वो तो चला गया कि भाई अगले दिन आकर के उसे निकाल करके मैं दोबारा लकड़ी काटूंगा। तो वहाँ पर एक बंदर आता है, और वो बंदर जो है वो अब इसके साथ में खिलवाड़ करता है। वो ये देखना चाहता है कि भाई ये लकड़ी का जो छोटा टुकड़ा है ये इस लकड़ी के बीच में फंसा हुआ है, मैं इसे निकालता हूँ। तो उसने जो है अपना पंजा उसमें लगाया और पंजे के द्वारा निकालने का प्रयास किया, और जैसे ही वो लकड़ी का टुकड़ा निकला, थोड़ा सा खिसका अपनी जगह से, तुरंत जो है उसका पंजा उसके बीच में दब गया। तो ये जो है कहानी बताई जाती है कि ये बंदर का काम नहीं था। वो बंदर जो है उस लकड़हारे के काम को करना चाहता था, और फलस्वरूप क्या हुआ, उसका पंजा उस लकड़ी के अंदर में फंस गया। इसी प्रकार से हम जिस श्रेणी में आते हैं हमें अपना कर्म करना चाहिए। तो सती क्या कह रही है दक्ष से कि तुम अपने कर्म को छोड़ करके जो व्यक्ति तुम्हारी श्रेणी से ऊपर है, बहुत ऊपर है, उसके अंदर में तुम दोष निकाल रहे हो। इससे बेटर क्या है, तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी समझ से बाहर है कि जो व्यक्ति उत्तम श्रेणी का है, जो भगवत भक्ति में अग्रणी है, बहुत आगे बढ़ चुका है, उसे वेदों के जो नियम है उसे पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, एक जो दक्ष का अपशब्द जो उसने प्रयोग किया था कि शिव जो है वेदों के किसी भी नियम का कोई पालन नहीं करते हैं। दक्ष मूर्ख क्या सोच रहा है कि शिवजी जो हैं उसके लेवल पर हैं, और उसके लेवल पर होने के कारण उन्हें भी जो है, क्योंकि दक्ष सोच रहे हैं कि मैं वेदों के नियमों का पालन करता हूँ तो बाकी सबको भी करना चाहिए और शिवजी को भी करना चाहिए। उन्हें ये पता नहीं है कि जो व्यक्ति बहुत उच्च श्रेणी तक पहुंच चुका है उसे वेदों के नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये उसे ज्ञान नहीं है। तो बड़ा इसे जो है समझदारी के द्वारा हमें समझना है। उदाहरण देती हैं सती, वो कहती हैं कि एक व्यक्ति जो है धरती के ऊपर चलता है। जब वो धरती के ऊपर चलता है तो रास्ते में हो सकता है कि कुछ पहाड़ी आ जाए, रास्ते में हो सकता है कि कुछ जंगल आ जाए, तो उसे पहाड़ी को भी पार करना पड़ता है, जंगल को भी पार करना पड़ता है। मतलब उसके लिए समस्या है, डिफिकल्टी है। मान लीजिए वो पैदल चलना चाहता है, तो अब वो पहाड़ी को पार करना पड़ेगा, उसके अंदर से रास्ता बनाना पड़ेगा। जंगल है तो जंगल में से रास्ता बनाना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। लेकिन कोई अगर जैसे देवतागण है, वो जो है बिना किसी रुकावट के, पहाड़ी है, जंगल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आकाश में उड़ करके पार कर जाते हैं। जब वो आकाश में उड़ करके पार कर जाते हैं तो नीचे पहाड़ी है या जंगल है, कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार से वो कहती हैं कि जो व्यक्ति
भगवान की भक्ति में आगे बढ़ चुका है, उसके लिए वेदों के नियमों का पालन करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। और वो आगे बताती हैं वेदों में क्या दिया है। वो कहते हैं कि वेदों में प्रवृत्ति और निवृत्ति दी है। प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति जो इस भौतिक संसार से आसक्त है, उसके लिए निर्देश दिए हैं। जैसे हम सब लोग हैं भौतिक संसार में, तो हमारी आसक्ति है। तो वेदों का एक पोर्शन ऐसा है जिसे प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। मतलब उसमें क्या दिया कि कंसेशन दिया है। ठीक है, तुम संसार को भोगना चाहते हो तो क्या करो, तुम रिस्ट्रिक्शन के साथ में भोगो। जैसे उदाहरण दिया जाता है, कोई व्यक्ति मांस का भक्षण करना चाहता है तो उसके लिए रेस्ट्रिक्शन दी है कि रोज मांस मत खाओ, महीने में एक बार अमावस्या के दिन मंदिर में जा करके किसी जानवर की उसका बलिदान दे करके तुम जो है मांस का भक्षण करो। वेद जो है उसकी परमिशन नहीं दे रहे हैं, वो कंसेशन है उस व्यक्ति के लिए जो नहीं छोड़ सकता है। जैसे कई बार शराबी होता है जो रोज शराब पीता है, तो डॉक्टर जो है उसको सलाह दे सकता है, ठीक है तुम एक साथ में पूरी शराब पीनी नहीं छोड़ सकते हो, कम से कम एक काम करो, हफ्ते में 2 बार पी लो। तो इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर जो है उसको उकसा रहा है कि भाई तुम शराब पियो, नहीं। वो कंसेशन के द्वारा, धीरे धीरे रेगुलेशन के द्वारा, नियमों के द्वारा उसकी वो आदत छुड़ाना चाहता है। तो इसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। जो संसार को भोगना चाहते हैं, वेदों के अनुसार दिया है कि ठीक है तुम इस देवता की पूजा कर लो, तुम्हें ये प्राप्ति होगी, तुम इसकी पूजा कर लो, तुम इसकी उपासना कर लो, ये व्रत कर लो, ये तुम्हें प्राप्ति होगी। मतलब क्या है कि धीरे धीरे व्यक्ति जो है धीरे धीरे भगवान की भक्ति की तरफ बढ़ेगा। दूसरा मार्ग है निवृत्ति मार्ग। तो ये हो गया प्रवृत्ति, जो लोग भोगना चाहते हैं। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे संसार नहीं भोगना है, मुझे संसार से मुक्ति की प्राप्ति चाहिए, तो उन लोगों के लिए निवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति मार्ग का मतलब है जो तुरंत इन सब चीजों को छोड़ सकते हैं, तो ये निवृत्ति हो गया। लेकिन इनसे भी ऊपर होता है जो व्यक्ति मुक्त पुरुष है। अब देखिए, जो प्रवृत्ति वाला है उसे भी कुछ नियमों का पालन करना है, जो निवृत्ति वाला है उसे भी कुछ नियमों का पालन करना है। लेकिन जो मुक्त पुरुष है, इन सांसारिक नियमों से जो मुक्त हो चुका है, उसे भला इन सब नियमों का क्या पालन करना है। इसलिए ये उदाहरण कई बार दिया जाता है, तेज येषाम ना दोषयेत। इस प्रकार के जो अत्यंत तेजस्वी पुरुष होते हैं, उनके अंदर में हमें दोष नहीं ढूंढने चाहिए। तो उसके बारे में 2 उदाहरण भी दिए जाते हैं। एक उदाहरण दिया जाता है सूर्य का, कि सूर्य क्या कर सकता है, गंदी से गंदी जगह, उस गंदी से गंदी जगह को भी जो है अपनी गर्मी के द्वारा, अपनी रोशनी के द्वारा सुखा सकता है, शुद्ध कर सकता है वातावरण को। हम लोग क्या करते हैं, घर के अंदर में जब हमारे बिस्तरों में गंदी बदबू आती है तो हम बिस्तरों को, कपड़ों को बाहर धूप में सुखाते हैं। अब देखिए, सूरज जो है उस गंदगी को सोख लेता है, उसे नियम, हाइजीन के नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को है, अगर हम लोग सोचें कि भाई ये गंदी जगह है, इसको मैं शुद्ध कर देता हूं, यहां पर मल मूत्र है, मैं इसे सोख लेता हूं, मैं भी जैसे सूरज खींचता है मैं भी सोख लेता हूं, तो हम जो है बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन सूरज ऐसा कर सकता है, सूरज को ये हाइजीन के नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। तो ये सती जो है समझा रही है कि दक्ष, तुम अपने कर्म में लगे हो, तुम्हें अपने कर्म करने चाहिए। तुम्हें इस प्रकार के जो है व्यक्ति जो तुमसे अत्याधिक उच्च श्रेणी में है, जिन्हें नियमों के कोई पालन करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें उनके अंदर में गलतियां नहीं ढूंढनी चाहिए, ये सही नहीं है।
दूसरा उदाहरण भगवान शिव के बारे में ही दिया जाता है कि वो इतने तेजस्वी हैं कि जब समुद्र का मंथन हुआ तो उन्होंने जो है विष ग्रहण कर लिया, विष पी लिया, लेकिन विष को पीने के पश्चात भी उनकी तो मृत्यु नहीं हुई। केवल क्या हुआ, उनका गला जो है नीला पड़ गया, इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। अब अगर हम लोग भी इसकी नकल करने का प्रयास करें तो क्या होगा? हमें तो अपने नियमों का पालन करना है, हम थोड़ी उनकी नकल कर सकते हैं, हम अपने को उनसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम सोचें कि भाई उन्होंने सारे समुद्र में से विष पिया, चलो मैं एक बॉटल तो पी लूंगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि हम अपने ही प्राण त्याग देंगे। तो सती जो है ये बड़े सुंदर उदाहरण देकर के बताती है, और वो कहते हैं कि तुम ऐसा मत सोचो कि केवल तुम्हारे पास में ऐश्वर्य है। तुम सोच रहे हो कि शिव जो है बड़े गरीब हैं, दीन है, उनके पास में कुछ नहीं है, एक पेड़ के नीचे रहते हैं, उनके पास में कुटिया भी नहीं है। वो बोलते हैं कि तुम्हारे ऐश्वर्य में और महान व्यक्ति के ऐश्वर्य में बहुत फर्क होता है, बहुत डिफरेंस है। तुम्हारा ऐश्वर्य जो है नश्वर है, एक दिन सब चला जाएगा। तुम क्या करते हो? तुम यज्ञ कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी इच्छा क्या है उस यज्ञ को करने में? तुम्हारी इच्छा है उस यज्ञ से कुछ भौतिक सुखों की प्राप्ति, जो नश्वर है सब चली जाएगी। लेकिन जो भगवान के महान भक्त होते हैं उनका ऐश्वर्य नश्वर नहीं होता है। वो बाहरी रूप से अपना ऐश्वर्य नहीं दिखाते हैं, लेकिन अगर शिवजी, उनको आशुतोष कहा जाता है, और कई बार ये भी बताया जाता है कि शिवजी के भक्त जो हैं उनके पास में सब प्रकार की सुख सुविधाएं होती हैं। रावण जो है शिवजी का भक्त होकर के उसके पास में इतना ऐश्वर्य था, तो अगर शिवजी अपने अनुयायी को इतना ऐश्वर्य प्रदान कर सकते हैं तो क्या शिवजी के पास में ऐश्वर्य नहीं है? उनका असली ऐश्वर्य ये नश्वर होने वाला ऐश्वर्य नहीं है, उनका असली ऐश्वर्य है त्याग का ऐश्वर्य। ये ऐश्वर्य दक्ष की समझ के बाहर है। जिस व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी अगर वो उसका बिना परवाह किए त्याग कर सकता है, उससे बड़ा ऐश्वर्य क्या होगा भला? ये हमें समझना है। तो इस प्रकार से सती कहती हैं, और आगे जो है अब सती दक्ष से क्या कहेंगी, इसकी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।